टुडेज टॉपिक इज़ द बाइंग मोटिव। बाइंग मोटिव क्या होता है? बाइंग मोटिव में किसी भी पर्सन्स को कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए अट्रैक्ट करना, उसको मोटिवेट करना, ये हमारा बाइंग मोटिव कहलाता है। मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट है उसको परचेज़ करने की जो हमारी इच्छा होती है, जो हम इच्छा जाहिर करते हैं, वो हमारा बाइंग मोटिव में आता है। बाइंग मोटिव इज़ अ इंटरेस्ट स्टेट दैट मूव अ पर्सन टू एक्शन। बाइंग मोटिव क्या होता है? इंटरस्टेट होता है, मतलब एक स्टेट के अंदर ही होता है, जो कोई भी मतलब पर्सन जो होता है वो एक्शन लेता है किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो हमारा बाइंग मोटिव होता है। जो हमारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, या जो इच्छा जाहिर की जाती है हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, वो हमारा बाइंग मोटिव होता है। अ मोटिव मे बी डिफाइंड as a drive or a usage for which an individual seeks satisfaction। मतलब कोई भी इंडिविजुअल अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए या अपने हैबिट्स के लिए या अपनी किसी भी नीड्स एंड वांट्स के लिए कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है, प्रोडक्ट खरीदने की इच्छा जाहिर करता है, तो वो हमारा बाइंग मोटिव होता है। When an individual seeks satisfaction, it becomes motive। When an individual seeks satisfaction through purchase of something, में कुछ भी खरीदने के लिए जब कोई पर्सन या कस्टमर सेटिस्फैक्शन दिखाता है या सेटिस्फाई होता है किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए या मोटिवेट होता है, तो उसको हम बाइंग मोटिव बोलते हैं। डिफ़िकल्टीज रिलेटेड टू बाइंग मोटिव। बाइंग मोटिव में क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं? अनएजुकेटेड कस्टमर, कभी कभी क्या होता है जो नेचर होता है वो हमारे कुछ कस्टमर्स का वो क्या होता है, शाई नेचर के होते हैं, मतलब कि शर्मीले टाइप होते हैं, या कुछ कस्टमर अनएजुकेटेड होते हैं। तो उनकी कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए क्या इच्छा जाहिर करते हैं, वो क्या किस टाइप का प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो वो हमारे बाइंग मोटिव्स में बहुत डिफ़िकल्टीज लाती हैं। क्योंकि जब एक कस्टमर अनएजुकेटेड होता है, शाई टाइप का होता है, तो उसको प्रोडक्ट के बारे में समझाना और प्रोडक्ट की नॉलेज उसको देना थोड़ा डिफ़िकल्टीज हो जाती हैं। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बाइंग मोटिव। कभी कभी क्या होता है, बाइंग मोटिव में बहुत सारी मल्टीप्लिसिटी आ जाती है, मतलब कि अलग अलग टाइप की एक कस्टमर की इच्छा जाहिर होती है, तो उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं कि उसको किस टाइप का प्रोडक्ट परचेज़ करना है। चेंज इन बाइंग मोटिव विद द चेंज इन द एज ऑफ इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक्सेट्रा। मतलब कि कभी कभी क्या होता है, पर्सन्स का इनकम स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है, उसकी इंक्रीज हो जाती है, तो उसके बाइंग मोटिव भी चेंज हो जाते हैं उसी अकॉर्डिंग। लो इनकम पे वो थोड़े क्या कहते हैं, लो इनकम रेट में क्या करता है, वो कोई भी पर्सन है वो चीपर टाइप के चीपर प्रोडक्ट परचेज करता है। लेकिन जब उसकी थोड़ी सी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी चेंज हो जाता है, और साथ के साथ उसको प्रोडक्ट परचेज करने की जो हैबिट्स होती हैं या बाइंग मोटिव्स जो होते हैं उसके चेंज हो जाते हैं। डिफ़िकल्टीज इन आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक कस्टमर फॉर दी स्पेसिफिक नीड एंड रिक्वायरमेंट। कभी क्या होता है, कस्टमर की एक स्पेसिफिक नीड को सेटिस्फाई करना या एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के बारे में जानने में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कस्टमर्स की अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अपनी इच्छा जाहिर करता है, तो उसकी किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए उसकी इच्छा को पहचानना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेज ऑफ बाइंग मोटिव। बाइंग मोटिव्स में क्या क्या स्टेजेस फेस करनी पड़ती हैं? देयर आर 5 स्टेजेस इन बाइंग मोटिव इन मार्केटिंग। मार्केटिंग के टाइम पे 5 स्टेजेस होती हैं हमारे बाइंग मोटिव की। पहली होती है नीड अराइजल। नीड अराइजल क्या है? द बाइंग प्रोसेस start with the need arisal, activate through internal external factor, watching a new things in a shop while purchasing other things। नीड अराइजल से हमारी बाइंग मोटिव्स का पहली स्टेज स्टार्ट होती है। पहले मतलब कस्टमर जब शॉप पे आता है तो सबसे पहले वो क्या देखता है कि क्या न्यू प्रोडक्ट है शॉप में, तो वो नीड अराइजल्स उसकी यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। वो देख अपने पर जो उसको परचेज़ करना वो उसको ना देख कर ये देखता है कि क्या न्यू थिंग्स आई है मार्केट में।
जब वो किसी न्यू प्रोडक्ट्स को देख लेता है तो उसके बारे में फिर नेक्स्ट हमारी बाइंग मोटिव आती है इंफॉर्मेशन सर्च। मतलब जो न्यू प्रोडक्ट आया है उसके फिर कस्टमर सर्च करता है, उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है, गूगल पे चेक करता है, सोशल साइट पे का यूज़ करता है उसके प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए। जब वो सारी इन्फॉर्मेशन सर्च कर लेता है फिर वैल्यूएट करता है अपने बिहेवियर को। आफ्टर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन कंज्यूमर क्लैरिफाई एंड इवेल्युएट अल्टरनेटिव द मोस्ट करंट प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब कि जब वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है तो उससे रिलेटेड, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड उसके अल्टरनेटिव देखता है, उसकी करंट प्रोसेस निकालता है क्या है क्या नहीं, उसके फीचर्स देखता है, क्या इम्पोर्टेंस है प्रोडक्ट की, क्या ब्रांड है, क्या इमेज है, क्या यूटिलिटी है, ये सारी चीज़ें पता करता है। फिर आता है लास्ट, फोर्थ डिसीजन लेता है परचेज डिसीजन। आफ्टर द इवेल्यूएशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को इवेल्यूएट करने के बाद अपने कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए लीड जनरेट कराता है। जब वो प्रोडक्ट परचेज कर लेता है उसके बाद पास्ट परचेज फीलिंग या डिसीजन में, प्रोडक्ट परचेज करने के बाद वह ये देखता है कि उस प्रोडक्ट से उसे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या डिससेटिस्फैक्शन मिल रहा है। मतलब उस प्रोडक्ट को यूज़ करके वो कितना सेटिस्फाई हुआ, वो प्रोडक्ट उसके चॉइस के अकॉर्डिंग उसको हाईली सेटिस्फाई कर रहा है या डिससेटिस्फाई कर रहा है। फिर कंज्यूमर रिव्यू देता है। After buying and trying the product, consumer feels some level of satisfaction or dissatisfaction on depending upon the experience। मतलब कि अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कंज्यूमर फील करता है कि उसे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या डिससेटिस्फैक्शन मिल रहा है उस प्रोडक्ट को परचेज़ करके, या वो जो उसने प्रोडक्ट परचेज़ किया है वो उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग उसकी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है या नहीं। ये हमारा लास्ट बाइंग मोटिव होता है।